जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि महाभारत काल का एक योद्धा कोई 5000 साल बाद भी आज भी हमारे बीच जिंदा हो? एक ऐसा इंसान जिसे मौत भी छूने से इनकार कर दे, एक ऐसा श्राप जो उसे मरने भी नहीं दे रहा। चलिए, आज इसी गहरे रहस्य की परतों को खोलते हैं। आज हम महाभारत के शायद सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करता रहा है। क्या वाकई अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? और अगर जवाब हां है, तो वो कहां है? ये कहानी आज के समय से शुरू होती है। देश के अलग अलग कोनों से कुछ बड़ी ही अजीबोगरीब घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जो इस हजारों साल पुरानी कहानी को और भी पक्का करती हैं। ये कुछ ऐसी पहेलियां हैं जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है। इन सभी दावों का जो केंद्र है, वो है एक किला, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला। यही वो जगह है जहां माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है। इस किले के ऊपर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है और असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। वहां के पुजारी बताते हैं कि हर रात मंदिर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके ताला लगा दिया जाता है, पर हैरानी की बात यह है कि जब सुबह दरवाजा खोला जाता है तो शिवलिंग पर ताजे ताजे फूल और बेलपत्र चढ़े मिलते हैं। अब सवाल यह है कि बंद दरवाजों के पीछे आखिर पूजा करके कौन जाता है? किले के आसपास के गांवों में कुछ और भी रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से सुनाए जाते हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने जंगल में एक बहुत ही विशाल, ऊंचे लंबे इंसान को देखा है जो अपने माथे के घाव के लिए हल्दी और तेल मांगता है। लेकिन जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, वो या तो उस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं जाता या फिर अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठता है। मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर का किस्सा भी बहुत मशहूर है। उनके पास एक मरीज आया था जिसके माथे पर एक ऐसा घाव था जो कभी भर ही नहीं सकता था, और वो मरीज इलाज के बीच से ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक महान योद्धा की ऐसी किस्मत हुई कैसे? इसके लिए हमें आज के कलयुग से हजारों साल पीछे जाना होगा, द्वापर युग में, अश्वत्थामा के बचपन में, क्योंकि इस पूरी कहानी की नींव वहीं रखी गई थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य शुरुआत में बहुत ही गरीब थे। एक बार बचपन में अश्वत्थामा ने अपने दोस्तों को दूध पीते देखा। वो भी दूध के लिए रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, लेकिन घर में दूध था ही नहीं। तो माँ ने चावल के आटे को पानी में घोलकर उसे दूध बताकर पिला दिया। जब गुरु द्रोण को ये बात पता चली तो उन्हें ये एहसास हुआ कि गरीबी की वजह से उनका बेटा मजाक का पात्र बन रहा है। शायद यही वो अपमान था जिसने अश्वत्थामा के अंदर शक्ति पाने की एक अंधी चाहत पैदा कर दी। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसका जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था, और कहते हैं कि जन्म के समय वो रोने की जगह घोड़े की तरह हिनहिनाया था, इसीलिए उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। उसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी जो उसे भूख, प्यास, बीमारी और किसी भी हथियार के वार से बचाती थी। जब तक वो मणि उसके पास थी, उसे कोई भी मार नहीं सकता था। लेकिन महाभारत के युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब पांडवों ने ये अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया, तो बेटे की मौत के दुख में डूबे गुरु द्रोण ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और तभी उनकी हत्या कर दी गई। जब अश्वत्थामा को पता चला कि उसके पिता को धोखे से मारा गया है, तो बस वो प्रतिशोध की आग में जल उठा। युद्ध का 18वां दिन, और फिर आई वो रात। यही वो रात थी जब अश्वत्थामा ने बदले की आग में एक ऐसा घिनौना अपराध किया जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। हुआ ये कि रात में उसने एक उल्लू को सोते हुए कौवों पर हमला करते देखा, और बस उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। वो रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुस गया। अंधेरे में उसने 5 लोगों को सोते हुए देखा और उन्हें पांडव भाई समझ बैठा। उसने एक एक करके उन 5 के सिर धड़ से अलग कर दिए। वो उन कटे हुए सिरों को लेकर अपने मित्र दुर्योधन के पास पहुंचा, जो उस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने बड़े गर्व से कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। लेकिन जब दुर्योधन ने उन सिरों को देखा तो वो चिल्ला उठा, मूर्ख, ये पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। तूने हमारे ही वंश का नाश कर दिया। और ये कहते कहते दुर्योधन ने दम तोड़ दिया। इस एक जघन्य अपराध ने एक ऐसे दिव्य दंड को जन्म दिया जो शायद मौत से भी ज्यादा बदतर था। जब पांडवों को इस नरसंहार का पता चला तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की कसम खाई।
अपनी जान बचाने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जो देवताओं का सबसे विनाशकारी अस्त्र माना जाता है, और क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसने उस अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उसका एक ही मकसद था, पांडवों के वंश को जड़ से खत्म करना। एक अजन्मे बच्चे की हत्या की कोशिश, इस बात ने भगवान श्री कृष्ण को क्रोध से भर दिया। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि जबरदस्ती खींचकर निकाल ली, जिससे वहां एक गहरा और कभी न भरने वाला घाव बन गया। और फिर उन्होंने उसे इतिहास का शायद सबसे भयानक श्राप दिया। उन्होंने कहा, तू मुक्ति की भीख मांगेगा, पर तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। जा, कलयुग के अंत तक इस धरती पर भटकता रहे। तेरे शरीर से पीप और लहू की दुर्गंध आएगी और तू अकेला दर्द में तड़पता हुआ अपने पापों का बोझ ढोता रहेगा। और यहीं आकर 5000 साल पुरानी कहानी आज के रहस्य से जुड़ जाती है। श्री कृष्ण के श्राप का हर एक हिस्सा आज की घटनाओं में साफ साफ दिखाई देता है। माथे का वो कभी ना भरने वाला घाव जो उस डॉक्टर के मरीज में दिखा, अनंत काल तक भटकना जैसा कि असीरगढ़ में होने का दावा किया जाता है, और वो असहनीय पीड़ा जिसके कारण वो आज भी अपने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल मांगता फिरता है। लेकिन अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक सजा की कहानी नहीं है। इसमें एक भविष्यवाणी भी छिपी है, जो उसे शायद कभी मुक्ति का एक मौका दे सकती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का जिक्र है, यानी वो लोग जो अमर हैं। अश्वत्थामा उन्हीं में से एक है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, बाकी चिरंजीवी अपनी इच्छा से या प्रभु की सेवा के लिए अमर हैं, जबकि अश्वत्थामा अपनी सजा काटने के लिए अमर है। भविष्य पुराण में एक भविष्यवाणी की गई है। इसके अनुसार जब कलयुग अपने अंत पर होगा और भगवान विष्णु कल्की के रूप में अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा भगवान कल्की के साथ मिलकर अधर्म के खिलाफ युद्ध करेगा। शायद यही वो समय होगा जब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा और इस भयानक श्राप से मुक्ति भी। आखिर में अश्वत्थामा की कहानी हमें एक सीधी और सच्ची बात सिखाती है। कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अगर उसने अधर्म का रास्ता चुना है तो सजा उसे मिलकर ही रहेगी। ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जो अपनी ताकत के घमंड में चूर रहता है। हो सकता है विज्ञान इस पूरी कहानी को सिर्फ एक कल्पना कहे, लेकिन असीरगढ़ के किले में मिलने वाले वो ताजे फूल और हजारों सालों से चली आ रही ये लोक कथाएं हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं कि शायद जिस दुनिया को हम सच मानते हैं उसके परे भी एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां श्राप और वरदान आज भी काम करते हैं।